डेमोक्रेसी का असली मकसद है कि आप पावर को पब्लिक के हाथ में दे दो। लेकिन इंडिया में हम जिस राह पर चल रहे हैं वो हमें डिक्टेटरशिप की ओर लेके जा रहा है। वर्ल्ड वाइड देख लो, टर्की में एर्दोगान ने स्टेप बाय स्टेप इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया, जैसे जुडिशियरी, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन। और हंगरी में भी सेम हुआ, और ये सेम पैटर्न हम इंडिया में भी देख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन में भी पीएम और उनके साथ उनका ही एक मंत्री बैठेगा। और इस सिलेक्शन में इंटरफेरेंस की वजह से ही आज सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर है भी या नहीं। फिर वोटर रोल्स को देख लो, बिहार में 65 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए और महाराष्ट्र में कई सारे नए वोटर्स ऐड किए गए। और अपोजिशन पार्टी से वोट चोरी कह रही है। और सवाल सही भी है, जब आपकी वोटर लिस्ट ही कंप्रोमाइज हो तो इलेक्शन का क्या मतलब। और इसके बाद प्राइवेसी का केस भी काफी ज्यादा सीरियस है। नया डेटा लो आरटीआई सेफगार्ड्स हटा देता है, यानी कि अगर आप सरकार से सवाल करना भी चाहे तो सरकार के पास ये ऑप्शन है कि वो आपको जवाब दे या नहीं। फिर आते हैं अपने देश के मीडिया पर, जहाँ पर एनडीटीवी अडानी के अंडर है और जो इंडिपेंडेंट आउटलेट्स है उन्हें टैक्स रेड्स और कोर्ट केसेस के जरिए दबाया जाता है। जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लग गया और उनके ऑफिस पर रेड हुई। और ये सब उसी पैटर्न जैसा है जैसा कि पोलैंड और हंगरी में हुआ, जहाँ पर मीडिया जैसे क्रिटिकल वॉइसेस को दबा दिया गया। इंडिया डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के मामले में काफी ज्यादा नीचे आ गया, जहाँ पर फ्रीडम हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें पार्टली फ्री का टैग दिया है। हम डेमोक्रेसी के मैट्रिसेस में 1975 के लेवल पर पहुंच गए हैं। और रिसेंट एग्जांपल्स भी काफी सारे हैं, जहाँ पर अपोजिशन के एमपीज को हाउस अरेस्ट कर दिया गया जब वो वोट चोरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया कि द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और हमारे देश में स्टूडेंट्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट केसेस चलते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम इंडियंस इतने ऑब्वियस साइंस देखकर भी चुप रहते हैं, जैसे इस पॉलिटिक्स से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे राइट्स धीरे धीरे करके खत्म होंगे तब हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी की आखिर हमारे लिए वैल्यू क्या है। और इसे खत्म करने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि हम खुद थे। आपको क्या लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है या फिर हम डिक्टेटरशिप की राह पर चल दिए? कमेंट्स में जरूर बताएं।